इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, मैं आचार्य कुलदीप। भगवान सूर्य की किसी प्रकार से आपको नकारात्मकता प्राप्त हो रही है या मन में ऐसा भाव जगा है कि मुझे सूर्य का व्रत करना है, तो उसके लिए कई बार प्रश्न आते हैं कि व्रत करने की प्रक्रिया क्या है, कितने दिनों तक लगातार व्रत करना चाहिए और कब उसका पारायण करना चाहिए। तो देखिए, सूर्य का व्रत 1 वर्ष तक या 30 रविवार तक या 12, इन तीनों में जो आपने सोच करके रखा हो, अगर 12 रविवार तक लगातार कर रहे हैं तो कर लीजिए। आप और आगे करना चाहते हैं तो 30 रविवार तक कर सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 वर्ष तक भी आप सूर्य का व्रत रविवार के दिन कर सकते हैं। विशेष बात ये बताने का तरीका ये है, बताने का कारण क्या है कि आपको इतने दिन पूरे होने के बाद पारायण करना पड़ेगा। जैसे आपने संकल्प किया कि मैं 12 रविवार तक व्रत करूंगा, तो 12 रविवार तक व्रत करने के बाद आपको पारायण करना चाहिए। फिर आपने संकल्प किया कि नहीं, मैं 30 रविवार तक रहूंगा, तो 30 के बाद या 1 साल, जो भी आपने संकल्प लिया है, वो जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा तो उस समय आपको व्रत का पारायण करना चाहिए और उसके बाद पुनः संकल्प लेकर के फिर व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार 5 साल तक 10 साल तक करते रहें। आप ये जो बताया गया 12, 30 या 1 वर्ष तक करने के बाद उस व्रत को आप विश्राम दीजिए, फिर 1-2 सप्ताह रुकिए, फिर शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके आप व्रत करिए। अब यहाँ पर इस दिन करना क्या चाहिए? इस दिन प्रमुख रूप से भगवान सूर्य का जो मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप की संख्या भी शास्त्र के अनुसार निर्धारित है, 12, 5 या 3 माला। 12 माला, 5 माला या 3 माला कम से कम जप करना चाहिए। उसके साथ अगर आप किसी कारण से माला आपके पास व्यवस्थित नहीं है तो यथासंभव भी आप जप कर सकते हैं। आप भगवान सूर्य को अर्पण क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दूर्वा से सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। और भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाना चाहिए। नमक का प्रयास करना चाहिए कि आप नमक ना खाएं। और इस व्रत के प्रभाव से सूर्य का अशुभ फल शुभ फल में परिणत हो जाता है, तेजस्विता बढ़ती है, शारीरिक रोग शांत होते हैं, आरोग्यता भी प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। और आप जब इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो भगवान सूर्य सब प्रकार से आपको सफलता और उन्नति प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्य राजसिक कारक ग्रह है, राजा से संबंधित ग्रह हैं, तो आपको राजसिक सुविधाओं की, सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी सूर्य आपको करवा सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।